तो इस वक्त तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। संसद भवन के रवाना हो चुकी हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूरे काफिले के साथ। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और लगातार आपको बता रहे हैं कि आज राष्ट्रपति का अभिभाषण महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल दोनों सदनों को राष्ट्रपति संबोधित करेंगी और इस दौरान मोदी सरकार यानी मोदी 3.0 के रोड मैप को यानी आने वाले 5 साल में सरकार किस तरह से जनता के लिए, देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और कैसे काम करेगी, इसके बारे में जानकारी देंगी। पिछले 10 सालों में सरकार ने देश के लिए जैसे काम किया है उसको लेकर भी अलग अलग मौकों पर श्वेता और महिमा राष्ट्रपति बताती रही हैं कि कैसे देश के विकास के लिए काम करती रही है सरकार और अब आने वाले समय में कैसे सरकार काम करेगी, क्या विजन होगा 5 साल में, ये बताया जाएगा। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं और अब से कुछ देर में संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नजर आएंगे। लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करने वाली अगले 5 सालों के लिए नई सरकार का रोड मैप क्या होगा, जैसा कि आपको अनामिका ने भी बताया कि विजन क्या होने वाला है। इससे पहले भी आपने देखा कि पिछले 5 सालों का विजन रखते हुए भी नजर आई थी जब पहले उनका संबोधन हुआ था, अभिभाषण हुआ था। और इसी बीच अब देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आपको दिखा रहे प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ उपराष्ट्रपति भी आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं, हाथ जोड़कर दोनों एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार कर। मोदी को इस वक्त हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गज द्वार पर संसद के इस वक्त है वहां पर मौजूद और राष्ट्रपति का स्वागत किया जाएगा प्रधानमंत्री की ओर से। ये हम दिखा रहे हैं आपको, ये राष्ट्रपति के अंगरक्षक भारतीय सेना का एक घुड़सवार रेजिमेंट है, इस वक्त आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में। और राष्ट्रपति भवन बस थोड़ी ही देर में पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इसके बाद संयुक्त सत्र को आज संबोधित किया जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से, राज्यसभा और लोकसभा। और इसी के साथ मोदी 3.0 की वो जो रूपरेखा है उसको भी रखा जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये अंगरक्षक इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो काफिला आगे बढ़ रहा था उसमें भारतीय सेना के ये घुड़सवार रेजिमेंट है जो इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उस काफिले का बेहद अहम हिस्सा होता है। और राष्ट्रपति के उस काफिले को अगर हम समझें तो एक एक कड़ी अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। अंगरक्षकों से लेकर के जो ये घुड़सवार रेजिमेंट है इनको लेकर के और राष्ट्रपति के अंगरक्षक की एक तरह से प्राथमिक भूमिका ही ये होती है कि उस काफिले के साथ उन प्रोटोकॉल को पूरा करते हुए आगे बढ़ना। सबसे अहम मोदी सरकार 3.0 कैसे देश को आगे बढ़ाएंगे, विजन क्या होगा, रोड मैप क्या होगा, 5 सालों में सरकार उस विकास की रफ्तार को कैसे तय करेगी, ये देश को आज बताया जाएगा अपने अभिभाषण के जरिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उस अभिभाषण के बाद फिर चर्चा होगी और फिर प्रस्ताव पर चर्चा के बाद धन्यवाद प्रस्ताव होता है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। उस चर्चा का माना जा रहा है 3 से 4 जुलाई के बीच वो जवाब दिया जा सकता है। लेकिन ये तस्वीरें फिलहाल देखिए बेहद अहम है। इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काफिला संसद भवन परिसर में दाखिल हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत करेंगे गज द्वार में संसद भवन के और इसके बाद वो औपचारिक शुरुआत हो जाएगी उस अभिभाषण की जिसका सबको इंतजार है, क्योंकि मोदी 3.0 देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन वो रोड मैप क्या होगा आज वो देश के सामने रखा जाएगा। तो देश के विकास के लिए सरकार कैसे काम करेगी और पिछले 10 सालों में सरकार ने किस तरह से काम किया है ये लगातार आपको बता रहे हैं कि अलग अलग मौकों पर राष्ट्रपति बताती रही हैं। और क्योंकि 5 साल का विजन क्या होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ये कहते रहे हैं कि देश के विकास के लिए और विश्व पटल पर देश की और मजबूत तस्वीर के लिए लगातार काम करता रहूंगा। वही बात आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बताने वाली हैं, सदन के भीतर दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करने वाली हैं। और इस दौरान ये भी तैयारी है कि 2 और 3 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद देंगे। आप देख रहे हैं तस्वीर कि राष्ट्रपति संसद भवन पहुंच चुकी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके स्वागत के लिए इस वक्त गज द्वार पर मौजूद हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी इस वक्त उनके साथ गज द्वार पर महिमा मौजूद हैं जो कि राष्ट्रपति के स्वागत के लिए वहां पर खड़े हुए हैं। बिल्कुल, देखिए इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि संविधान के अनुच्छेद 87 के मुताबिक राष्ट्रपति को प्रत्येक लोकसभा के बाद सत्र की शुरुआत में ही संसद के दोनों सदनों को संबोधित करना होता है, उनका अभिभाषण होता है। और इस वक्त सीधी तस्वीरें वहां पर से सामने आ रही है, थोड़ी देर में राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। और इस वक्त आप देखिए कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री मोदी और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला गज द्वार पर राष्ट्रपति का जो काफिला है वो वहां पर पहुंच चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गज द्वार पहुंच चुकी हैं। नए संसद भवन का ये गज द्वार जहां पर अब उनका स्वागत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत करेंगे
उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनखड़ वो भी मौजूद रहेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति वहां पर पहुंच चुकी हैं और देखिए दोनों राष्ट्रपति सलामी के पश्चात राष्ट्रपति तो गजद्वार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं और देखिए पारंपरिक राजदंड सेंगोल की अगुवाई में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो निचला सदन है उसके चैम्बर तक ले जाया जाएगा, सभा कक्ष तक ले जाया जाएगा, जहां पर दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है उसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करने वाली है। आर्टिकल 87 के मुताबिक जब लोकसभा चुनाव होते हैं और पहला सत्र होता है, पहले सत्र में राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों की बैठक को संबोधित किया जाता है और वही परंपरा को आगे निभाते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अब अंदर ले जाया जा रहा है। पहले गज द्वार पर उनका जोरदार स्वागत किया और अब ये देखिए अंदर ले जाते हुए आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति भी उनके साथ साथ, उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आप देख रहे हैं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद हैं और अब देखिए हाथ में पारंपरिक राजदंड सेंगोल की अगुवाई में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अंदर कक्ष तक यानी चैम्बर तक ले जाया जा रहा है। तो एक गौरवशाली इतिहास सेंगोल का रहा है, आज़ादी से जुड़ा है सेंगोल का ये आधुनिक इतिहास। और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 28 मई को ही 2023 में पिछले साल इसकी स्थापना की थी, नए संसद का जब उद्घाटन हुआ था और उसी सेंगोल की अगुवाई में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चैम्बर तक ले जाया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर भी कल सियासत देखने को मिली, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के एक सांसद की तरफ से सेंगोल को लेकर सवाल उठाए गए। उन्होंने कहा कि संविधान को लाना है तो सेंगोल को हटाना है। खैर उसको लेकर सियासत भी देखने को मिली, लेकिन कुल मिलाकर के अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अंदर चैम्बर तक ले जाया जा रहा है और ये सामने आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये पारंपरिक राजदंड सेंगोल की अगुवाई में, जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अंदर की तरफ ले जाते हुए